राष्ट्रीय लोकदल एक किसानों की पार्टी है। किसानों की पार्टी हमेशा से इस देश के 70% किसान इस देश के अंदर रहते हैं। किसान एक अन्नदाता है, किसानों की वजह से देश चल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल का नाम अगर आ जाता है तो सबसे पहले किसानों का नाम आता है। आज भाजपा ने 3 जो अध्यादेश इन किसानों के कानून बनाया है, और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि मात्र 3 दिन के अंदर संसद में पास कराने के बाद राष्ट्रपति को चौथे दिन साइन करा के ये थोप दिया गया कि कोई भी चाहे कोई विपक्ष का हो चाहे कोई भी हो, राष्ट्रीय लोकदल अगर इस संसद में होता तो ये आज कृषि विधेयक जो कानून बनाया है ये किसी भी कीमत पर बनने नहीं देता। क्यों कि किसान का जो न्यूनतम मूल्य है उसको सरकार क्यों नहीं देती है, या तो न्यूनतम मूल्य सरकार रखे ही नहीं, क्योंकि आज किसान की हालत इतनी दयनीय है कि किसान एक तो बारिश की वजह से ये क्षेत्र छाता विधानसभा पीड़ित हुआ है और बहुत कुछ धान मरा है। आज किसान का जो न्यूनतम मूल्य है उसको सरकार दे, ये हमारी राष्ट्रीय लोकदल की मांग है। किसान की बेहतरी के लिए सरकार 3 बिल लाई है। राष्ट्रीय लोकदल समेत तमाम विपक्षी पार्टियां उसका विरोध कर रही हैं। सरकार का कहना है कि जो व्यवस्था पहले से है वो विधिवत रूप से चालू रहेगी। एडिशनल रूप से हम बिल लाए हैं, इसमें क्या बुराई दिखती है विपक्षियों को? देखिए, आपने कहा है कि इस बिल में क्या बुराई दिखती है। जितने भी विद्वानों ने, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों ने वो बिल पढ़ा है, अगर सारी ही व्यवस्था उसमें पुरानी है तो नया बिल लाने की आवश्यकता क्या थी सरकार को? बिल में पुरानी व्यवस्था नहीं है, पुरानी व्यवस्था जिसकी तस रहेगी। एडिशनल चीज़ें लाई गई हैं। एडिशनल चीज़ों की मैं बात बताता हूँ आपको। आप इस समय मंडी में खड़े हुए हैं और मंडी में खड़े होकर के आप किसानों से जाकर के पूछिए, एमएसपी सरकार की तरफ से 1668 रुपये समथिंग है धान की, 1850 और 1850 का जो वो है 16 से की कुछ प्रजाति खरीद रही हैं, 1000, 1200 और 1400 तक के वो धान बिक रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार के नुमाइंदों से कि उस बिल में आपने ऐसा क्या कर दिया जो किसान का लाभ होगा। आप तो कह रहे हैं दिल्ली कोई दूर नहीं है, मंडी दूर नहीं है, किसान दूर नहीं है, आपके पास सारे रिकॉर्ड है। आप अपने अधिकारियों को भेजो ना, यहाँ पता तो लगे कि कहाँ से खरीद रहे हैं, किस रेट पे धान खरीदा जा रहा है, बाजरा खरीदा जा रहा है, और आप व्यवस्था कर रहे हैं कि मंडी खत्म कर दी जाएगी। पिछले आप जब विपक्ष में बैठे हुए थे, आपके कई नेताओं ने संसद में बयान दिया था कि आढ़तिया किसान का एटीएम होता है। जब भी किसान को आवश्यकता होती है किसी चीज़ की, दुख में, दर्द में, इमरजेंसी में, तो वो जाता है आढ़तिया से उधार लेता है और अपनी फसल उसके यहाँ डाल देता है। आप कह रहे हैं कि मंडी खत्म हो जाएंगी, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मंडियाँ खत्म नहीं होंगी, इसके लिए हम आश्वस्त हैं। अब तो बिचौलिया खत्म करने का मतलब क्या है? बिचौलिया मंडी के आढ़तियों को ही तो कहती है सरकार। सरकार का बयान है लिखित में, सब जो बिचौलिया शब्द है वो आढ़तियों के लिए था है, और कौन है बीच में किसान के में? मतलब बिचौलिया खत्म हो जाएंगे तो मंडी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, मंडी खत्म हो जाएगी। और मंडी में आज तो किसान ला करके उसके पास, आढ़ती के पास डाल देता है, उसको पता है कि मुझे कहाँ लेके जाना है। मान लीजिए बिचौलिए खत्म हो गए तो किसान कौन से चौराहे पर ले जा करके अपने धान की ट्रॉली खड़ी करेगा, और कौन उसका खरीदार आएगा? खरीदार अगर गिने चुने रह जाएंगे देश के अंदर, जो व्यवस्था सरकार कर रही है, उनकी मर्जी होगी वो तो जब आएंगे, 2 दिन में आएंगे, 3 दिन में आएंगे, 4 दिन में आएंगे, किसान ट्रॉली लेके खड़ा रहेगा, फसल उसकी खराब हो जाएगी। फिर वो किस रेट में खरीदेगा, क्या गारंटी है सरकार का? कोई जब अब वो सरकार अभी नहीं एमएसपी रेट पे खरीद पा रही है तो क्या गारंटी है इसके बाद भी मंडी भी खत्म हो गई, एक ठिकाना भी खत्म हो गया, किसान का कहाँ लेके घूमेगा? सरकार ये कहती है, बार बार शब्द लाती है कि किसान कहीं भी बेच सकता है। वो कहीं भी आज तक कोई स्थान तय क्यों नहीं किया सरकार ने? कहीं भी कहाँ जाएगा इंसान? जब किसी चीज़ की आवश्यकता है, तहसील से संबंधित काम है तो पता है तहसील में जाना है, एसडीएम से मिलना है, कोई समस्या है तो एसडीएम साहब का पता है कि दफ्तर वहाँ है, वहाँ जाना है। आप कह रहे हो कि फसल कहीं भी ले जाओ, कहीं का कौन सी जगह है? आज तक ये बताए तो सही सरकार, कहाँ ले जाएगा किसान? ये इसलिए किसान की नाराज़गी है। वो कहते हैं भाई हमने सब चीज़ व्यवस्थित कर दी, आय दूनी कर दी किसान की। जो 2000 की चीज़ है वो 1000 में बिक रही है, जो 3000 की चीज़ थी वो 1500 में बिक रही है। दूनी तो हो गई, लेकिन माइनस में दूनी हो गई है किसान की आय। इसलिए लोग नाराज़ हैं और इसलिए किसान परेशान है।
पार्टीगत बातों से भी ऊपर हट के आप आम आदमी की बात करें, आम आदमी सब परेशान है। हरियाणा बिक जाए, वहाँ डंडा कर रहे हैं बॉर्डर पर। सरकार ये कहती है आप कहीं भी ले जाओ, मुख्यमंत्री खट्टर ये कहते हैं कि एक दाना नहीं आने दूंगा। वो प्रधानमंत्री जी के एंटर में नहीं है क्या? क्या उनका अलग देश है? वो हरियाणा प्रदेश भारत में नहीं आता? तो ये इनकी साजिश है किसानों के प्रति। ये साजिश के तहत किसानों को बेकार करना चाहते हैं, ज़मीन को इनको ध्वस्त करना चाहते हैं और कॉरपोरेट घरानों को इन ज़मीनों को देना चाहते हैं। ये सरकार की साजिश है, इसका हम विरोध करते हैं और आने वाले समय में इसका परिणाम जो होगा वो बड़ा भयंकर होगा। नौजवानों को और किसानों को और पूरे देश के लोगों को, मजदूरों को झेलना पड़ेगा। दोबारा से देश को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है, ये हमारा मानना है।